तीसरे आरोपी का नाम शिव कुमार बताया जा रहा है। तीसरे आरोपी की शिनाख्त कर ली गई है। शिव कुमार उसका नाम है और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अभी तक दो नाम थे सामने, लेकिन अब तीसरा नाम शिव कुमार का आ गया है। शिव कुमार बताया जा रहा है कि उसको ही सुपारी दी गई थी और उसी ने मुख्य तौर पर इसको लीड किया है, जो पूरा ये ऑपरेशन रहा है, हत्याकांड है। वहीं दूसरी तरफ धर्मराज कश्यप और गुरनैल सिंह हरियाणा का, ये तीन आरोपी बताए जा रहे हैं। शिव कुमार पहला आरोपी बताया जा रहा है। अब उसकी शिनाख्त हो गई है, पहचान हो गई है, जाहिर तौर पर उन्हीं से ये नाम निकल रहा होगा, लेकिन मामला इससे आगे का भी होगा। मीरम जी, मैं आपसे अब एक रिएक्शन चाहती हूं, क्योंकि शिव कुमार का नाम हो गया है, लेकिन उससे पहले जहां से दूसरा आरोपी गिरफ्तार हुआ था, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट हमारी सहयोगी की, जल्दी से देखिए। हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जहां से दूसरा अभियुक्त पकड़ा गया था और हमारे साथ हैं वो प्रत्यक्षदर्शी जिनके सामने वो अभियुक्त पकड़ा गया था और पुलिस उसे अपने साथ ले गई थी। इंदर यादव जी, आप कल यहीं थे, क्या हुआ था और क्या देखा आपने? हम उधर खाना बना रहे थे, उधर से भाग के आया होएगा, तब तक पुलिस वाले आए, बोले चोर भाग के आया, इसलिए आया हम लोग। तो देखा तो एक बार दो बार देखा, नहीं देखा, बाद में देखा तो वहाँ अंदर बैठा था, तब मिल गया, पकड़ा गया। कौन अकेला था या उसके साथ कोई और था? और उसके साथ कुछ सामान देखा आपने? उसके हाथ में कुछ देखा? उसके साथ में कुछ नहीं देखा, उसके साथ में बैग था, साहब लोग बैग ले लिए। अच्छा, और इसके अलावा कुछ हथियार या कुछ और चीज आपने देखी? उसमें क्या था, हथियार मैं नहीं देखा, वो लोग बोले हथियार है इसमें। अच्छा, बोले 3 कारतूस है और कुछ। हाँ। और पुलिस जब उसे पकड़ने गई तब वो कुछ कह रहा था? नहीं, वहाँ से बैठा उठ नहीं पाया ना, सब खड़े हो गए। उसके बाद बोले मारो मत, पकड़ के साहब लेके चले गए, मारे नहीं। अच्छा, और कुछ कह रहा था जाते वक्त? नहीं, और नहीं कुछ बोला। किसी ने उसको कुछ अपना नाम या कुछ ऐसा पुकार रहा था, किसी के नाम से चिल्ला रहा था? अब यहाँ नहीं कुछ बोला, वो लोग उधर से, वहाँ मैं नहीं गया उनके पास में। हाँ। ये कितने बजे वो यहाँ आके छुपा था? 9:30 बजे। 9:30 और आपको पता चला, कब पता चला कि वो क्या करके आया है? क्या उसने? कुछ नहीं पता चला, जो साहब लोग आए बोले कि यहाँ आया है, तब देखने के बाद दिखे के बाद वो लोग पकड़ के ले गए। बाद में पता चला को तो गोली मार के आया है। हाँ। बिल्कुल। तो गोली चलाने के बाद जो दूसरा अभियुक्त है जिसे पुलिस यहाँ से पकड़ कर ले गई, वो इस फेंस को कूदकर अंदर आया और अंदर आके इन झाड़ियों के पीछे छुप गया था। वो तो लोगों ने देखा और पुलिस को जब पता चला तो पुलिस आई अंदर और उसे अपने साथ ले गई। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक। तो आज तक पहुंच गया उस जगह पर जहां से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद आपने सुना ही, चश्मदीद बता रहे थे किस तरह से बैग था, बताया जा रहा था उसी में न सिर्फ हथियार बल्कि कुछ कारतूस भी मौजूद थे। उसके बाद वहां से और लोगों ने वहां पर सजगता दिखाई, ऐसा प्रतीत होता है। अरविंद, मैं इसके बाद आ रही हूं आपके पास, जैन साहब, कि आके शूट करना है, फायर करना है, वो प्लान तो तैयार था, लेकिन एग्जिट प्लान ठीक से तैयार नहीं था। इसी वजह से अब तो तीसरे तक भी पुलिस पहुंच रही है। जी, ऐसा लगता है कि एग्जिट प्लान तो देखिए नॉर्मली लोग ये बना के रखते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मौके पे कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो जाती है जिसकी वजह से आरोपी भाग नहीं पाते। इस केस में भी लगता है ऐसा ही हुआ, क्योंकि जिस गैंग ने उनकी रेकी करी 25-30 दिन तक, उनको मालूम है कि इनका प्रोग्राम क्या है, रूटीन क्या है, कहाँ से कैसे हम किस टाइम पे हमला करेंगे। अंधेरे वाले एरिया में उन्होंने हमला किया, वो सारी चीजें प्लान की जाती हैं, लेकिन मौके पे कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से वो लोग भागते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं। तो इस केस में जो पुलिस कर्मचारी था, उसने, उसके साथ में बाकी लोगों ने इन आरोपियों को पकड़ा। देखिए, पुलिस एकदम मौके पे पहुंच गई। घटना होने के साथ ही एक पुलिस वाला उनके साथ में था ही पहले से ही, और बाकी के लोग भी वहां इमीडिएटली पहुंच गए। उस एरिया को खंगाला गया तो इमीडिएटली आरोपी मिल भी गया। तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसका एस्केप प्लान तैयार नहीं था, लेकिन ये लोग पकड़े जाने की तैयारी से ही आते हैं। जैसा मैंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति सर पे कफन बांध के आता है कि मैं पकड़ा गया या मारा गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी कुछ मनस्थिति में अगर आरोपी आते हैं तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है।